हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का थॉट आप लोगों के लिए कह रहा है, खुद की समझदारी भी आपकी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। इससे ये तात्पर्य होता है कि आपकी समझदारी ज्यादा भागीदारी करती गुरु की अपेक्षा, क्योंकि गुरु यदि आपको पढ़ा रहा है और आप यदि नहीं पढ़ना चाहते तो आप कभी सीख ही नहीं सकते हो। तो ये चीज है कि यदि आपके अंदर लगन नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, तो आपको पढ़ने के लिए आपके अंदर से लगना चाहिए कि नहीं, मुझे सरकारी जॉब करना है, तो तभी आप पढ़ सकते हो। और गुरु सब समान होते हैं, गुरु से ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट या जो पढ़ रहा है वो कितने अच्छे से आपकी बात को समझ पा रहा है। या जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको हम भिन्न से पढ़ाएंगे। जैसे आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो भिन्न वगैरह से पढ़ा होगा। आज हम आपको बिना भिन्न से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो हम आपको भिन्न से कोई फार्मूले से आपको क्वेश्चन कराएं। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। ठीक है सबको। और ये आपके स्पेशल है क्लास, आपका जीडी की जो तैयारी कर रहा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की, पुलिस की या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हर एग्जाम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्वेश्चन मिलने ही वाला है हर एग्जाम में। और आज हम ऐसे सिंपल तरीके से पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, अभी तक आपको डर लग रहा था प्रॉफिट एंड लॉस से, तो वो आज आपका डर भी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से। देखते हैं, सीखते हैं। हमने कहा एक दो आपको फार्मूला, सिंपल फार्मूले की बात करते हैं। तो सबको पता होगा कि विक्रय मूल बराबर होता है, विक्रय मूल बराबर होता है। ये चीजें बता रहे हैं लेकिन कहीं यूज नहीं होने वाली, जहां जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे कैसे यूज होंगी। विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल प्लस लाभ। विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल पर प्लस लाभ। एक होता है विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल माइनस हानि। क्या होती है? विक्रय मूल माइनस हानि। तो ये दो सिंपल से फार्मूले हो गए कि विक्रय मूल बराबर क्या होता है, क्रय मूल प्लस लाभ। विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस हानि। यदि हानि दी होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा और लाभ होगा तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लाभ और हानि एक कंडीशन है, लाभ और हानि किसमें होना चाहिए? रुपए में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? लाभ और हानि रुपए में। यदि कहीं परसेंटेज में आ जाता है कि लाभ और हानि जो है, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस किसमें है? परसेंटेज में है कि भाई 15% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो फार्मूला क्या होता है सबको पता होगा। विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल 100 प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख देते हैं। प्लस रहेगा प्रॉफिट में, माइनस रहेगा लॉस में, अपॉन 100। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? हमने कहा विक्रय मूल बराबर होता है क्रय मूल 100 प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस अपॉन 100। तो ये भी फार्मूला आपको कहीं यूज करने की जरूरत नहीं, बस फार्मूला आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। तो ये आपके फार्मूले हो गए। जब प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में दिया जाएगा तो फार्मूला सीपी बराबर क्रय मूल 100 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब रुपए में दिया जाएगा तो ऊपर वाले वो दोनों फार्मूले लग जाएंगे। अब आपको हम एक चीज और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो कुछ चीजें आपको लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है एग्जामिनर क्या कहता है कि आपको लैंग्वेज में फंस देगा, तो आपको कभी नहीं, ऐसा कभी हो जाता है कभी स्टूडेंट के साथ कि उसको पता ही नहीं चलता ये विक्रय मूल है कि क्रय मूल। तो कुछ हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल आपको ये समझ के चल रहे हैं कि जैसे मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूँ सेम वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि YouTube में हमारे व्यूज कितने होंगे, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप जितने भी लोग देखें तो उनका चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। देखो हम बात करते हैं कि लैंग्वेज की, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे एक शब्द आपने देखा क्रय मूल, यहाँ पर बिल्कुल आपको दिख रहा है क्रय मूल एक शब्द दिख रहा है क्रय मूल। तो क्रय मूल को और भी कुछ बोला जाता है। अच्छा, क्रय मूल को क्या बोला जाता है? तो एक शब्द बोला जाता है लागत मूल। कभी भी लागत मूल बोल दे या क्रय मूल बोल दे, एक ही चीज है।
आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्रय मूल, लागत मूल, एक और इसका शब्द बोला जाता है खरीद मूल। क्या बोला जाता है? खरीद मूल। खरीद मूल आपसे कहे कि भाई हमने कहा ये मार्कर हमने 20 रुपए का खरीदा, इसका मतलब ये खरीदा तो क्या हो गया? क्रय मूल हो गया। इसी को यदि हमने कहा इसका लागत मूल 20 रुपए, तो भी क्रय मूल की बात कर रहा है। क्रय मूल कहेंगे तो क्रय मूल। एक होता है इंग्लिश में एक ही शब्द होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो इंग्लिश के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इंग्लिश में जो क्वेश्चन पड़ेगा उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब ही होता है क्रय मूल। जैसे हम जो लैंग्वेज में जैसे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं तो हम अपने स्टूडेंटों को क्या सिखाते हैं? सीपी सिखाते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? सीपी। तो आप भी इसको क्या बोलोगे जब कभी भी क्रय मूल आ जाए, लागत मूल आ जाए, खरीद मूल आ जाए या कॉस्ट प्राइस की बात करेगा तो हम बोलेंगे क्या? सीपी। इससे उठा लिया सी पहला और पी इसका पहला, ठीक है ना, तो सीपी इसको बोलेंगे। और लैंग्वेज की बात करते हैं। अच्छा, एक शब्द आपने देखा विक्रय मूल। क्या देखा? विक्रय मूल। तो विक्रय मूल की बात करते हैं, विक्रय मूल। अच्छा, विक्रय मूल को और क्या बोलते हैं? जैसे इसको हम लागत मूल क्रय मूल को बोल रहे थे, तो विक्रय मूल को बोलते हैं बिक्री मूल। क्या बोला जाता है? बिक्री मूल। क्या बोला जाता है? बिक्री मूल। इसके बाद हम बात करते हैं कि और इसको क्या बोलते हैं, तो बेचने वाला मूल। क्या बोलते हैं? बेचने वाला मूल। बेचने वाला मूल, तो इसको बेचने वाला मूल भी बोला जाता है। जैसे हमने कहा इस मार्कर को हमने 30 रुपए में बेचा, इसका मतलब बेच रहे हैं। या हमने कहा इसका बिक्री मूल कितना है? 30 रुपए है। या हम कहते हैं विक्रय मूल इसका कितना है? 30 रुपए, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में एक ही शब्द बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, जिसको हम बोलेंगे एसपी। हमारी जो लैंग्वेज होगी टर्म में क्या बोला जाएगा? इसको एसपी बोला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो इसको समझने में तो बताओ। तो ये आपकी लैंग्वेज हो गई क्रय मूल और विक्रय मूल। लाभ को लाभ ही बोला जाएगा, हानि को हानि बोला जाएगा, ठीक है ना। उसमें कोई आपको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं करेगा एग्जामिनर। और अंकित मूल को थोड़ा समझ लेते हैं। अंकित मूल अभी आपको जरूरत पड़ने वाली पट्टे वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो अंकित मूल एक शब्द आएगा। अभी आप अंकित मूल को थोड़ा ड्रॉप करेंगे, लेकिन लैंग्वेज बता रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। अच्छा, अंकित मूल को क्या बोलते हैं? तो आपने लिखित मूल देखा होगा, जिसको एमआरपी बोला जाता है, तो उसी को हम अंकित मूल बोलते हैं। जैसे आप कोई बुक मार्केट में लेने जाते हो, कोई भी किताब लेने जाते हो, तो उसमें कहीं 400 लिखा होता है, कहीं 350 लिखा होता है और आपको डिस्काउंट दिया जाता है और कम में आप बुक लेके आते हो, तो वही अंकित मूल होता है। अच्छा, अंकित मूल को और भी बोलते हैं लिखित मूल। क्या बोला जाता है? लिखित मूल। एक शब्द और होता है लिखित मूल के बाद, इसको सूची मूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूची मूल। क्या बोला जाता है? सूची मूल। अच्छा, आपने देखा होगा जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में क्या होता है, सूची लगा देते हैं, 40 रुपए में चीनी है, 26 रुपए में आटा दे दिया जाता है। मतलब हर चीज का रेट एक तरह फिक्स कर देते कि ये इतनी चीजों में मिलता, तो वही आपका क्या होता है? सूची मूल होता है। इसको हम इंग्लिश में मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस बोला जाता है। और इसी को हम लैंग्वेज में बोलेंगे क्या? एमपी। इसको हम क्या बोलने वाले? एमपी। तो ये आपकी लैंग्वेज हो गई। तो हमें आज लैंग्वेज समझ रहे हैं कि आपको एग्जामिनर कभी भी आपको डाउट करता है कि क्रय मूल है, लागत मूल है, खरीद मूल कह दे, तो आप समझना जाना उसको हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। विक्रय मूल बोले या बिक्री मूल बोले या बेचने वाले मूल बोले या सेलिंग प्राइस बोले, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसपी बोलेंगे। अंकित मूल, लिखित मूल, सूची मूल बोले या मार्केट प्राइस बोले तो हम क्या? एमआरपी जिसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलने वाले? एमपी बोलने वाले। और ये 3 फार्मूले आप अभी हम आपको क्वेश्चन जब पहला कराएंगे तो आपको हम दोनों तरीके फार्मूले से भी बताएंगे और एक अपना तरीका जो हम 100 से बताया था, परसेंटेज में हमने सिखाया था, परसेंटेज में कि 100 से क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वो चीज भी आपको सीखना है। और आपको भिन्न वगैरह आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और सिंपल भी क्वेश्चन लगेगी। इतना आप पहले नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं। इतना आप समझ गए, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट भी कर लिया होगा, ठीक है। आराम से आप बुक लेके बैठो, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो हर चीजें आनी भी जरूरी है कि आपको एग्जामिनर आपको भ्रमित ना करे, क्योंकि एग्जाम में
प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको ऐसा भी लगता होगा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमेशा छूट जाता है, या आपको क्योंकि आपने कभी अच्छे से उसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ रहे हो या अदर जगह पढ़ रहे हो, तो वो क्या करता है, जो भी आपका गाइडर है या टीचर है वो आपका क्या सीधा प्रॉफिट एंड लॉस लो लिखो पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो वो चीजें हो जाती तो आपको लैंग्वेज ही नहीं पता चलती। चलो हम भी आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपके स्क्रीन में होगा पहला क्वेश्चन, देखते हैं। आपसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है एक रेडियो को 1600 रुपए में खरीदा जाता है। चलो खरीदना, तो अब आपको लैंग्वेज में परेशानी होने वाली नहीं, क्योंकि खरीदा जा रहा है तो इसका मतलब क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। अच्छा कितने में खरीदा जा रहा है, 1600 रुपए में। सीपी कितना दिया गया, 1600 रुपए। खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए मतलब आपको एसपी बताना है। क्या बताने वाले हैं, एसपी हमें बताना है। क्या बताना है, एसपी बताना है। आपसे कह रहा है कि जिस पर उसे 15% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए, प्रॉफिट कितने परसेंट का, 15% का। तो एक तो हमने ये बताया कि यार जब प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, परसेंटेज में होगा, तो फार्मूला होता है एसपी बराबर, हम दोनों तरीके से बताने वाले। एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। हमने कहा एसपी आपको निकालना है, सीपी दिया गया कितना, 1600, खरीद कर कह रहे हैं ना 1600। इसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट कितना, 15 प्लस 15 अपॉन 100। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। 1600 इंटू, इसको जोड़ोगे ऐड करोगे 115 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कोई दिक्कत। हमने कहा आप क्या मल्टीपल करोगे, 16 पचाई 80, 8 80, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24, और 16 2 18, 1840। एसपी कितना आ गया, 1840 रुपए आपका आंसर आ गया। तो ये तो बिल्कुल आपने बेसिक फार्मूले से किया। अब हम अपने तरीके से चलते हैं, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन नहीं टारगेट करना, हमें आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सिखाना है। तो हम अपने हिसाब से चलेंगे कि अब आपको सीखना, जो लोग या जिन लोगों ने परसेंटेज हमारा टॉपिक ना तैयार किया हो कि हमने कैसे पढ़ाया, तो एक 3 पार्ट में मैंने बनाया था, तो वो जरूर जाके देख ले, उससे आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका बेसिक हो गया। अब हम अपने तरीके से चलते हैं, ठीक है ना। स्टेप कैसे बचाए जाते हैं एग्जाम में, आपका समय कैसे बचता है, वो सारी चीजें आप समझेंगे। हमने कहा देखो सीपी दे रहा है और 15%, पहला क्वेश्चन है, बड़े रिलैक्स होकर समझना है। हमने कहा सीपी कितना है, 1600 रुपए, प्रॉफिट कितना दे रहा है, 15%। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का जब भी चैप्टर हम लगा रहे होंगे तो मानने की कभी बात आएगी तो माना 2 चीज जाएगा, या तो हम सीपी मान सकते हैं या तो एमपी का मतलब एमआरपी मान सकते हैं। इसके अलावा कभी भी एसपी नहीं माना जाता। एसपी का मतलब विक्रय मूल्य कभी भी नहीं माना जाता, ये चीज आपको याद रखना। अच्छा हम मान क्या सकते हैं, सीपी। और मानोगे क्या, अब देखो मानोगे क्या, तो मैंने जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो वहां पे हमने कहा था कि आपका परसेंटेज हो गया, परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने कहा था परसेंटेज टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक हो गया, और सीआई और एसआई, ये 4 टॉपिक हम आपको 100 से सिखाएंगे। आज हम उसी चीज को फिर से रिवीजन कर रहे हैं कि आप यहां मानोगे किसको, सीपी को मानोगे, और सीपी को मानोगे कितना, 100। कितना मानोगे, 100। हमने माना कि उस वस्तु का सीपी कितना था, 100। हमने ये चीज मान ली, माना सीपी कितना था, 100 था। 100 का 15%, अब इतना परसेंटेज निकालना सबको आता होगा। 100 का 15% 15 ही होता है, इसी वजह से हमने 100 माना था। 100 का 15% कितना हो जाएगा, 15। अच्छा 15, हमने कहा 100 की खरीद थी, 15 रुपए का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, हमने कहा 100 रुपए का खरीदा था, 15 का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 115 में। कोई समस्या कोई दिक्कत, तो ये बेचने का मतलब हुआ एसपी आ गया, यही तो एसपी आ गया। अब ये चीज आपसे पूछी गई, क्या पूछा गया, एसपी, और सीपी आपको दिया गया कितना, 1600। कितना दिया गया, 1600। और परसेंटेज में मैंने एक फार्मूला बताया था, दोबारा से फिर से बता रहे हैं कि कभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लाइफ टाइम आपको 4 चैप्टर में यूज ही नहीं, ये पूरी मैथ में अर्थमेटिक में यूज होगा। देखो पूछा गया, बताया गया,
बताया गया इंटू वैल्यू। ये आपका एक एक नियम क्या है, एक एक नियम ये पूछा गया बताया गया इंटू वैल्यू। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, तो जो चीज पूछी जाएगी उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और से पूछ क्या रहा है एसपी, तो एसपी के सामने हमने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो पूछा क्या गया 115 ऊपर लिख दो। बताया, अच्छा बताई क्या जाएगी जिसकी वैल्यू बताई जाए, इसमें वैल्यू किसकी बताई गई सीपी की, तो सीपी हमारे हिसाब से 100, तो किसको बताया गया 100 को बताया गया इंटू वैल्यू। वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, वैल्यू कहाँ दी होगी हमेशा क्वेश्चन में दी होगी। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी है 1600, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दोगे, 16 इंटू 115 इंटू 16 करोगे कितना आ जाएगा 1840 आपका आंसर। कोई समस्या शायद न दिख रहा हो यहाँ पे, शायद न दिख रहा हो तो देख लो यहाँ पे। हमने कहा ये कितना आ गया 115, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 115 गुणे 16 करोगे तो कितना आ जाएगा 1840, कितना आ जाएगा 1840 आपका आंसर। देखो ये पहला क्वेश्चन बताया था तो आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं। अब आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्या कहोगे कि सीपी कितना माना 100, 100 का 15%, 15 का लाभ हुआ तो एसपी कितना हो गया 115। हमने कहा एसपी पूछ रहा था, पूछा गया, दिया गया है 1600, सीपी दिया गया, पूछा गया, बताया गया इंटू वैल्यू, बात खत्म, आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। स्क्रीनशॉट ले लो या आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रब कर दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। कह रहा है जब एक वस्तु को 960, अब हम सीधा आपको कोई फार्मूला नहीं बताने वाले, एक वस्तु को 960 रुपए में बेचा जाता है तो बेचने का लैंग्वेज हमने बता ही दिया। बेचने का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है एसपी। तो बेचा कितना 960 में, कह रहा तो उसे 20% का प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। हमने कहा हम मानते क्या है, तो हमेशा हम मानते हैं सीपी, तो सीपी कितना मान रहे हैं 100, हमने सीपी को कितना मान लिया 100, 100 का 20%, तो आप कहोगे 100 का 20% 20 होता है, और 20 का लाभ हो रहा है कि हम, तो आपने कहा लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो 100 की चीज आपने बेची कितने में 120 में, कितने में बेचा 120 में। हमने कितने में बेचा 120 में, क्वेश्चन में कितने में बेच रहा है 960 रुपए में बेच रहा है। आज से पूछा क्या गया सीपी बता दो, क्रय मूल्य बता दो, तो पूछा गया बताया गया इनटू वैल्यू, वैल्यू कितनी 960, जीरो से ये जीरो काटो 12 96, कितने रुपए आ गया 800 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। ये टाइप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलो अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जीडी के लिए हो गया, पुलिस के लिए हो गया, और आपने आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए, अभी जेल वार्डन का हुआ या इससे पहले भी जो एग्जाम पुलिस वगैरह के हुए, ये जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है इस टाइप का जरूर मिलेगा। अब ढूंढ के देखना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर आप लगाओगे प्रैक्टिस सेट तो भी आपको मिलने वाला ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ा सिंपल तरीके से बताने वाले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए में 8 फल। देखो बड़े अच्छे से लिखते, 5 रुपए में कितने फल 8 फल। ये 5 रुपए में हम कितने फल खरीद रहे हैं 8 रुपए फल खरीद रहे हैं, और 8 रुपए में कितने 12 की दर से बेच रहे हैं। देखो ये खरीद रहे हैं तो सीपी हुआ, ये बेच रहे हैं तो क्या हुआ एसपी हुआ। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमने कहा 5 रुपए में 8 फल की दर से खरीद रहे हैं, 8 रुपए में 12 की दर से बेच रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो हम देखो सॉल्व करते,
तो हमने कहा देखो 5 रुपए में 8 फल खरीदा और 8 रुपए में 12 फल का बेचा। जैसे आपका कोई भी रिलेट करना, कोई भी दुकान वगैरह चला रहा होगा तो हम उससे ये कभी पूछे कि यार आपको कितने % का लाभ हुआ, कोई भी सामान लेके आ रहा तो वो हमेशा कभी भी आपको ये नहीं बताता यार हमें इतना लाभ हुआ, हमेशा वो कहेगा घाटा। जबकि दुकान रखे तो कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, ठीक है ना। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो ये देखता है, जैसे हमने कहा 1 कुंटल चीनी लाया, 1 कुंटल का मतलब होता है 100 केजी, 100 केजी चीनी लाया। जब तक उसकी 100 केजी चीनी बिकेगी नहीं तब तक वो ये नहीं बता पाएगा कि हमें फायदा हुआ कि मतलब हमें लाभ हुआ कि हानि। क्यों, रीजन समझो। हमने कहा जैसे वो 1 कुंटल का मतलब 100 केजी चीनी लाया, वो 40 लाया था 36 रुपए के हिसाब से। उसने आधा कुंटल का मतलब 50 केजी उसने चीनी बेच दी, 50 केजी यदि उसने चीनी बेच दी और उसने रेट लगाया 40 रुपए, तो आपको लग रहा है कि यार उसको फायदा हो रहा है, लेकिन उसे वो दिमाग जो दुकानदार होता है वो अपना दिमाग लगा के बैठा है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि यार ऐसा ना हो कि जो हमारी 50 केजी जो चीनी बची वो कहीं पानी में घुल जाए या कैसे भी पानी चला जाए, कुछ भी हो सकता है, चीटी खा जाए, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो वो इस वजह से नहीं कभी तुलना करता कि हमें लाभ हुआ कि हानि। तो ये चीज आपको इससे ये पता चला, जब तक कोई वस्तु हम खरीदे, जितना खरीदे उतना ही बेचे, तभी हमें लाभ या हानि होती, तभी हमें क्या होता है, लाभ या हानि होती। हम इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 रुपए में आपने 8 खरीदे और बेचने आए 8 रुपए में 12, तो आपके पास जब 8 फल ही 8 खरीदे थे, बेचोगे कैसे 12। तो अब आपको इस टाइप में याद रखना है, फलों की संख्या को क्या करना है, बराबर करना है। किसकी संख्या को, कभी भी रुपए नहीं बराबर करना, बराबर क्या करना है, फलों की संख्या को। क्यों, फल की यदि संख्या बराबर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा लाभ या हानि। हमने कहा फलों की संख्या बराबर करने के लिए इसमें कितने का मल्टीपल, तो आप एलसीएम का मल्टीपल ले लो। हमने कहा 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24। इसे 24 बनाने के लिए 3 का मल्टीपल, इसे 24 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल, कोई दिक्कत। एलसीएम लिया 24 होता है, इसे 24 बनाने के लिए 3 का मल्टीपल, इसे 24 बनाने के लिए 2 का मल्टीपल। अब आपसे हम कहें फलों की संख्या बढ़ेगी, जब फलों की संख्या बढ़ेगी क्या रुपए नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो हमने कहा जितने गुना फल बढ़ेंगे उतने गुना क्या बढ़ेंगे, रुपए। तो हमने कहा एक स्टेप और लिख लेते हैं, 15 रुपए में कितने फल खरीदे, 24, और 16 रुपए में 8 दूनी कितना हो गया, 16 रुपए में कितने बेचे, 24 फल। ये तो फल बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं। हमने कहा खरीदा आप कितने में, 15 में, बेचा कितने में, 16 रुपए। अब आप समझो, हमने कहा आपसे अब पता चल रहा है 15 रुपए में हम 24 फल लेके आए थे और 16 रुपए में 24 फल क्या कर दिए, बेच दिए। तो हमने कहा ये आप देखो भाई लाभ अब दिखेगा रुपए में। हमने कहा 15 का खरीदा और बेचा कितने में, 16 में, तो कितने का लाभ आपसे पूछे तो आप कहोगे 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा कहां से होता है, तो नोट करके लिख लेना अपने नोट्स में कि लाभ हमेशा सीपी से होता है। लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किससे होता है, सीपी से। अच्छा 1 रुपए का लाभ हुआ और लाभ कहां से हुआ, तो आप कहोगे सीपी, सीपी कितना था 15 इंटू क्या कर दोगे 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें लगाना है परसेंटेज। आप 15 से 5 से काटोगे तो 20/3 और परसेंट, 20/3 को भी लिखना चाहो तो 6 से ही 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा कि हाँ। तो यहाँ से हमें लाभ पता चला था तो लाभ होगा। कोई दिक्कत हो समझने में तो बताओ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। आप कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन ये कैसा समझ में आया और आपको ये कैसा क्वेश्चन लगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तीनों टाइप एक साथ हम करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 50 कलम का क्रय मूल्य, आपके सामने क्वेश्चन होगा 50 कलम का क्रय मूल्य। अच्छा क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी। तो 50 का सीपी लिख लो भाई, 50 वस्तुओं का सीपी, ठीक है। आगे कह रहा है 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो 60 का एसपी,
आपस में बराबर है, वो खुद क्वेश्चन कह रहा है कि आपस में क्या है, बराबर है, तो हम बराबर कर देते। 50 का सीपी 60 के एसपी के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ या हानि बता दो। क्या बताना है, प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। हमने कहा सीपी और एसपी एक तरफ कर लो, तो सीपी अपॉन एसपी। क्या सीपी एसपी का मतलब है कि जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है वो एक तरफ कर लेते हैं और जो सीपी और एसपी है उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 60/50। कोई दिक्कत कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। हमने कहा जीरो से ये जीरो काट दोगे, तो अब हमारा सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या निकल के आया, तो आप कहोगे 6/5, ये तो निकल के आया। अच्छा, ये जब कभी भी आपको रेशियो वगैरह में, रेशियो मैंने आपको डाल दिया है यूट्यूब में, मैंने डाला था, तो यदि जिन लोगों ने रेशियो ना देखा हो तो रेशियो भी देख लेना वीडियो, वो भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था। यदि a अपॉन बी बराबर कहीं लिखा है 4/3, ऐसा कहीं लिखा, इसका मतलब हमने वहां पे बताया था कि a की वैल्यू 4 ही है, b की वैल्यू कितनी 3, मतलब ये सामने वाली वैल्यू ही लिखी होती। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि cp कितना लिखा है 6, sp कितना लिखा है 5, अब हम इसको क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। हमने कहा cp 6, मतलब हमने कहा कोई वस्तु हमने खरीदा कितने रुपए में, 6 रुपए में, बेचा कितने में रुपए में, 5 में। हमने कहा 6 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा, लाभ हुआ कि हानि, तो हमारे दिमाग से चला कि लाभ हानि हुई, और हानि कितने की, 1 की, 1 रुपए की हानि। अच्छा, हानि कहाँ से होती है, तो हानि हो और चाहे लाभ हो, कहाँ से होता है, सीपी। तो सीपी कितना, 6 इंटू 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि हमें लगाना है परसेंटेज। 2 से काटा, ये कितना आया 50, ये कितना 3, 50/3%। इसको लिखना चाहोगे तो 16 सही 2/3% की क्या हुई, हानि। पूरा लिख लो, क्या हुई, हानि। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा टाइप, इसी क्वेश्चन का रख करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में होगा। कह रहा है एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है। अब ये क्वेश्चन समझते हैं। 75 किताबें बेचता है, बेचने का मतलब एसपी। 75 किताबें बेचता है तो उसे 15 किताबों के, तो उसे क्या होता है, लाभ जो हो रहा है 15 किताबों के एसपी के बराबर लाभ होता है। अच्छा, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 15 किताबों के एसपी के बराबर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। बड़ा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो, हमने कहा आपसे, हम कहें कि भाई 75 किताबें आप बेच रहे हो, ठीक बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आपने खरीदा तो होगा, क्या खरीदा होगा किताबें। तो हमने कहा यदि आप 75 किताबें बेच रहे हो तो पहले आप 75 किताबें खरीदोगे। भाई जब तक हम कोई चीज खरीदेंगे नहीं तब तक बेचने से हमें लाभ और हानि नहीं पता चलेगी। यदि हम कोई चीज अपने स्वयं सेल्फ स्टडी से सेल्फ बनाए, कोई भी चीज हम यदि स्वयं बना लेते हैं तो उसका रेट हमें मालूम ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमने कहा जब आप यदि 75 किताबें बेच रहे हो तो इसका मतलब 75 किताबें खरीदोगे, तभी आपको पता चलेगा लाभ हो रहा है कि हानि हो रही। तो हमने कहा भाई देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते। हमने कहा एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एसपी बराबर क्या पढ़ा था, सीपी प्लस प्रॉफिट। एक ये फार्मूला पढ़ा था, मतलब एसपी विक्रय मूल्य बराबर होगा सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य और प्लस लाभ। अच्छा, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, तो कितने किताबें बेच रहे हैं, तो बेचने वाले मूल्य 75 किताबें क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो 75 का एसपी। अच्छा, 75 बेच रहे हो तो पहले क्या करो, 75 किताबें खरीदो, तो 75 का सीपी कुछ ना कुछ होगा, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो 75 का सीपी होगा, प्लस लाभ आपको दिया गया। लाभ कितने का हो रहा है, 15 के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। कितने के, 15 के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। हमने कहा ये बताओ, ये 75 किताबें क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, यहाँ खरीद रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। हमने कहा एसपी एक तरफ कर लेते, सीपी एक तरफ कर रहे हैं, तो इसको इस तरफ लाओगे तो 75 में 15 लेस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 60 एसपी बराबर क्या आ जाएगा, 75 सीपी। कोई समस्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा एसपी और सीपी एक तरफ कर लेते हैं, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर कितना आ जाता है, तो 75/60। यदि 15 से काटोगे
15 बना 75, 15 चौको 60। हमें एसपी और यहाँ पे लिख लेते हैं एसपी और सीपी का रेशियो पता चला 5/4। देखो हमने अभी भी बताया, हमने कहा सामने की वैल्यू आपको डायरेक्ट वैल्यू ही होती है किसी के भी, जैसे ए और बी के सामने की वैल्यू होता है, ऐसे ही सीपी कितना है तो आप कहोगे 4, सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 5। हमने कहा 4 रुपए की कोई चीज खरीदी, बेची कितने में 5 रुपए में, तो लाभ हुआ कि हानि? तो हमने कहा भाई मेरे लाभ हुआ एक, भाई 4 रुपए का खरीदा, हमने कहा ये मार्कर हमने 4 रुपए का खरीदा और बेच कितने में दिया 5 रुपए में, तो लाभ हुआ कि हानि? तो आप कहोगे 1 रुपए का लाभ हुआ। लाभ हमेशा कहां से होता है? तो सीपी कितना है 4 इंटू 100 क्यों लगाएंगे? क्योंकि परसेंटेज लगाना, 4 से काटा तो कितना परसेंट आ गया? 25%। आपका आंसर तो लाभ होगा कितने परसेंट का? 25% का। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट हो गया होगा। इसी का तीसरा टाइप क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक दुकानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, कह रहा है कि एक दुकानदार 60 कलम बेचता है। सेम क्वेश्चन कह रहा है 60 कलम क्या करता है? बेचता है, मतलब 60 का कुछ ना कुछ एसपी होगा। कह रहा है 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ दिया गया 20 कलम के क्रय मूल्य का मतलब सीपी, जो भी होगा सीपी उसके बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो आपसे कह रहे हैं लाभ प्रतिशत या हानि जो भी हो रहा है तो वो हमें बताओ। हमने कहा वही कॉन्सेप्ट फिर से लगेगा, यदि 60 वस्तुओं का एसपी कुछ ना कुछ है तो पहले आपको खरीदना पड़ेगा। तो हमने कहा 50, यदि आपने 60 एसपी बेचा तो 60 को बेच रहे हो तो 60 पहले खरीदो, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमने कहा एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होगा। तो एसपी कितना है? तो कहोगे 60 का एसपी बराबर सीपी कितना है? तो 60 वस्तुएं यदि बेच रहे हो तो 60 खरीदना पड़ेगा। लाभ आपको दिया है क्वेश्चन में, तो लाभ कितना है? 20 का सीपी, ये लाभ हो गया। हमने कहा इसको देख लेते, तो हमने कहा 60 एसपी, इस बार ये सीपी जोड़ जाएंगे तो 80 सीपी। हमने कहा एसपी अपॉन सीपी बराबर निकालते हैं, तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा? 80/60। 0 से 0 काटा, 2 से काटा, 4/3। तो हमें पता चला, एक बार और लिख लेते हैं, एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या आ गया? 4/3। अच्छा, 3 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहे हो, सीपी कितना? 3, एसपी कितना? 4। हमने कहा 3 रुपए का खरीदा, बेचा कितने का? 4 का, तो लाभ कितने का हुआ? 1 का। और लाभ कहां से होगा? 3 से, इंटू 100, इसको काटोगे तो 33 सही 1/3% का क्या होगा? लाभ होगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई। ये आपके तीनों टाइप हो गए क्वेश्चन, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी टाइप है, बेईमान व्यापारी। इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो देखते हैं बेईमान व्यापारी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। और आप लोग यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, साथ में अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर भी करते रहना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि यूट्यूब में इस तरीके से कहीं पढ़ाया ही नहीं गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे ऑफलाइन वगैरह में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैं यहाँ यूट्यूब में भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको हम यूट्यूब में कुछ और तरीके से पढ़ाते हैं। हमने कहा व्यूज की हमें कोई चिंता नहीं, आप कितने व्यूज हो रहे हैं, जो भी पढ़े उसको ये चैप्टर आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो डर लगता है आपको, वो चीज डर आपका खत्म होना चाहिए। बस मेरा मकसद यही है कि आपको डर खत्म होना चाहिए, ठीक है। व्यूज क्या आ रहा है उससे कोई फर्क, क्योंकि लोग बात क्या होता है कि जो आपको दूसरे टीचर वगैरह जो पढ़ा रहे हैं या जो भी पढ़ा रहा है, तो वो क्या करता है आपको ट्रिक बताता है तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो वो चीजें आपको क्षणिक सुख दे रही, क्योंकि कुछ समय के लिए याद रहेगा, इसके बाद आपको याद नहीं रहने वाला। तो आपको ये चीजें याद रखना है कि आपको जरूरी क्या है, वो आपसे बेहतर। हमने जो आपको मोटिवेशन बताया कि भाई कि खुद की समझदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती, क्योंकि आपको समझदार बनना है कि आपको आपके लिए क्या जरूरी वो समझना है, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बेईमान व्यापारी।
देखो ये भी आपका नया कॉन्सेप्ट है बेईमान व्यापारी। इसके क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा। वो कह रहा है एक दुकानदार ये कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचूंगा। एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को किसमें, क्रय मूल्य पर बेचूंगा, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 किलोग्राम कम तोलता है। लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 किलोग्राम कम तोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते। कह रहे एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। जैसे आप कल्पना कीजिए कि हमने कहा कोई आपका दोस्त वगैरह दुकान खोल लेता है, तो बोलता है आओ चलो हमारी दुकान है, आपको जो रेट मैंने खरीदा था वही रेट आपको देने वाला हूँ। और यदि दुकानदार है तो आपको थोड़ा खराब भी नहीं लगे, क्योंकि दुकानदार है, दुकानदारी कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेगा, चाहे वो कोई दोस्त हो या कोई भी हो। ठीक है ना, प्रॉफिट उसका लेना कर्तव्य है, क्योंकि उसका काम भी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि समय कोई बर्बाद कर रहा है तो फ्री के लिए समय नहीं बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना, तो अब कह रहा है एक दुकानदार ये कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य, अच्छा क्रय मूल्य ही मान लेते। हमने कहा सीपी मानने की बात आती तो हम मान कितना लेते, 100। बड़ा सिंपल तरीके से बताने वाले, हमने सीपी कितना मान लिया, 100। हमने कहा दुकानदार ये कह रहा था जो वस्तुएं हैं उसी रेट पे, जो सीपी होगा उसी रेट पे हम बेच रहे हैं। 100 की चीज हम बेच कितने में रहे, तो एसपी भी हम कितना रख रहे हैं, 100 रुपए। लेकिन हमने कहा 100 की चीज 100 रुपए में ही बेच रहे हैं, लेकिन 1 केजी की जगह 1 केजी में होते कितने ग्राम है, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह 150 ग्राम कम तौलता। अच्छा बताओ 150 ग्राम कम तौलेगा तो तौल के देगा तुमको कितना, तो 850 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई समस्या? और जिसके पास दुकानदार होगा जो व्यक्ति, तो वो आपको ये चीज बड़े अच्छे से समझ गया होगा 850 ग्राम कितने रुपए का होगा। तो आप कहोगे 850 ग्राम दुकानदार को 85 रुपए का मिलेगा। जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लेते। हमने कहा ये समझो 100 रुपए में कितने ग्राम मिल रहा है, 1 केजी 1000 ग्राम। ठीक है ना, हमने कहा अच्छा कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 रुपए में कितने ग्राम मिल रहा है, 10 ग्राम। हमने कहा 1 रुपए में कितने ग्राम मिल रहा है, 10 ग्राम। हमने कहा 850 ग्राम हमें कितने रुपए में मिलेगा, तो हमने कहा 85 का गुणा कर दे तो ये भी 85 रुपए में ही तो 850 ग्राम मिलेगा। तो जो भी होगा, जो भी ग्राम आएगा उसमें हम 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे, रुपए आ जाएंगे। हमने कहा रुपए कितना आ गया, 85। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्या आपसे हम पूछे क्या दुकानदार 100 रुपए की चीज बेची? नहीं, क्योंकि दुकान से 885 ग्राम सामान गया, तो दुकानदार को सीपी कितना बढ़ा, 85 रुपए। आपको एसपी कितना बढ़ा, 100 रुपए। हमने कहा कितने रुपए का लाभ हुआ, आपसे हम कहें कितने रुपए का लाभ हुआ, किसको, दुकानदार को, तो कहोगे 15 रुपए का लाभ। लाभ होता कहां से, सीपी। सीपी नया सीपी क्या है, 85। कितने से, 85 इंटू 100, 5 से काटोगे ये 17 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 300 बटे 17। कितना आ जाएगा, 300 बटे 17। इसको सॉल्व करोगे 28 सही, आपका आंसर आ जाएगा 17 सही, 11 बटे 17 आपका आंसर आ जाएगा। 300 बटे 17 को आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो किसी को तो बताओ, यहां तक किसी को समस्या हो तो वो बताए। ये आपका बेईमान का पहला टाइप हो गया, बेईमान व्यापारी का। कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा जब कभी बेईमान का क्वेश्चन मिलेगा हम ऐसे ही करने वाले। हमने कहा सीपी हमने माना 100, यदि वो सीपी ही सीपी पे बेचना चाह रहा है तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचना चाह रहा है, लेकिन 1 केजी की जगह 1 केजी मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 150 ग्राम कम तोल रहा है, तो दे कितना रहा है, 850 ग्राम। अच्छा 850 ग्राम दुकानदार को कितने का पड़ेगा, 85 का। आपको कितने का पड़ा, 100 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, 15 रुपए का। लाभ कहां से होता है, सीपी से। सीपी नया क्या है, 85 इंटू 100 क्यों लगाया, क्योंकि परसेंटेज लाना है। तो 300 बटे 17%, इसको लिखोगे 17 से 11 बटे 17%। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट हम इसी टाइप के बेईमान व्यापारी का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन में होगा, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है तथा वह अतिरिक्त प्रति केजी 200 ग्राम कम तौलता है।
कम भी तौलता, कुल लाभ बताओ। अच्छा, ये इस टाइप का है कि आपको पहले रुपए में भी आपसे धांधली कर रहा है और साथ साथ में आपको बता के भी कह रहा है कि हम इतना रेट आपको बढ़ा के दे रहे हैं और साथ साथ आपको केजी में भी घोटाला या बेचने में भी, तौल में भी घोटाला कर रहा है। हमने कहा सीपी हमने माना कितना 100, सीपी क्या मान लिया 100, हमने सीपी को क्या मान लिया 100 मान लिया। और हमने कहा यदि 20% का लाभ लेगा तो 100 की चीज 20% अधिक अंकित करेगा तो 100 की चीज 20% अधिक पे बेचेगा तो 120 में बेचेगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। हमने कहा 100 की चीज 120 में, वो खुला कह रहा है हम इतने में बेच रहे हैं। लेकिन 1 केजी की जगह 1000 ग्राम कम तो होता है, 1 केजी में कितना होता है 1000 ग्राम होता है और 200 ग्राम कम तौल रहा है। अच्छा, 1000 ग्राम में 200 ग्राम यदि वो कम तौल रहा है तो तौल कितना है 800 ग्राम। अच्छा, 800 ग्राम कितने रुपए, तो हमने आपको तरीका बताया, इसमें 10 का भाग दे तो डायरेक्ट रुपए आ जाएंगे, तो रुपए कितने आ गए 80 रुपए का। अब आपसे कहें, हमने कहा 80 की चीज बेची कितने में 120 में, 80 की चीज बेच कितना मेरा 120 में, कितने का लाभ, तो आपने कहा 40 का लाभ। और लाभ कहां से होता है हमेशा नए सीपी से, तो सीपी कितना है 80 इंटू 100, आपका आंसर कोई दिक्कत 50%, कितने परसेंट का लाभ ले रहा है 50% का। कोई दिक्कत कोई समस्या हो क्वेश्चन समझने में तो बताओ भाई, किसी भी प्रकार की समस्या हो क्वेश्चन समझने में, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो, आया समझ में, ठीक है ना, क्यों। चल अगले टाइप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो को 1275 रुपए में बेचा जाता है, एक रेडियो को 1275 रुपए में क्या किया जा रहा है बेचा जा रहा है, तो एसपी आपको दिया 1275 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि 1275 रुपए में बेचा जाता है, बेचने पर उसे 15% की हानि होती, जब इतने बेचता है तो 15% की क्या हो रही लेस हो रहा है, हानि हो रही। यदि उस पर 18% का लाभ कमाना हो तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा, 18% का यदि हम कहें लाभ कमाना हो तो कितने में बेचा जाएगा। चलो वो बात की बात, हमने कहा देखो अब यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन आएंगे तब आपको बड़ा सिंपल लगेगा क्वेश्चन। देखो हमने कहा सीपी हम मानेंगे क्या हमेशा सीपी, और सीपी को मानेंगे भी कितना 100, सीपी को मानेंगे भी कितना 100। हमने कहा 100 की चीज थी 15% हानि पर बेचोगे तो बेचोगे कितने में 85 रुपए में, कोई दिक्कत कोई समस्या। हमने कहा 100 की चीज थी 15% हानि पर बेचोगे तो बेचोगे कितने में 85 में, जबकि क्वेश्चन में 15% हानि पे कितने में बेच रहा है 1275 में बेच रहा है। आपसे कह रहा है भाई हम वस्तु को 18% लाभ पर कितने रुपए में बेचेंगे, तो हमने कहा 100 की चीज 18% लाभ पर बेचोगे तो बेचोगे कितने में 118 में, तो ये रेट बताना है कितने 18% लाभ पर रेट बताना है। पूछा गया बताया गया 85 इंटू वैल्यू कितनी 1275, कोई दिक्कत कोई समस्या, इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1500 रुपए 1770। क्या पूछा था भाई, कह रहा है इसने कितने रुपए में बेचा, तो ये कितना आ जाएगा 1770 रुपए, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1770 रुपए, 5 से कट करोगे इसके बाद ये पूरा कट हो जाएगा और इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा 1770 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की तो बताओ। देखो एक बार और समझा देते हैं, आपको एसपी दिया था 1275 रुपए, 15% की हानि होगी तब एसपी था। आपसे कह रहा है लाभ पर क्या एसपी होगा, तो हमने कहा सीपी मान लेते हैं, सीपी कितना माना 100 का 15% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो 15% का लाभ ले रहा है तो मतलब हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है ना, एक सेकंड रुकिए, हाँ 15% की हानि हो रही, तो हानि हो रही तो कितने का 85 का, 85 बराबर कितना 1275, 18% का लाभ पर लेगा तो 100 की चीज 18% लाभ पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में 118। हमने आपको शुरुआत में ही फार्मूला बताया, पूछा गया बताया गया इनटू वैल्यू, बात खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ, किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो इस क्वेश्चन में तो बताओ।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो चलो आपकी स्क्रीन में होगा, आप एक बार पढ़ के देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सिंपल तरीके से आपको हम बताने वाले। देखो आपसे क्या कह रहा है, भाई कह रहा है एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा जाता है। अरे यार घड़ी है, घड़ी को 7% लाभ पर बेच रहा है तो हमने कहा सीपी तो कुछ ना कुछ होगा, तो हमने कहा कुछ नहीं है, सीपी को हमेशा क्या मानेंगे 100। यदि 7% लाभ पर बेचोगे तो 100 का 7% 107, 100 का 7% 7, लाभ हो रहा है तो 107 रुपए में बेचेंगे। कोई दिक्कत कोई समस्या? हमने कहा 100 रुपए की चीज 7% लाभ पर बेचोगे तो बेचोगे कितने? 107 रुपए। आगे कह रहा है 63 रुपए कम मिलते। भाई मेरे ये रुपए दिए गए और हमने जो माना है वो हमेशा परसेंटेज में मानते, तो हमने कहा भाई 63 रुपए आपकी वैल्यू, अभी वैल्यू को कहीं ना यूज करो क्योंकि अभी जरूरत नहीं है वैल्यू की, अभी आप इसी से करते सॉल्व। हमने कहा 63 रुपए कम में बेचा जाए तो 2%। अच्छा ये कह रहा है 2% की हानि हो रही। अच्छा 2% की हानि होगी तो 98, तो वो ये कह रहा है कि जब हम 7% का लाभ लेते 107 में बेचते, तो जब 63 रुपए कम में बेचते हैं तो कितने? 98 रुपए में 2% की हानि होती है 98। हमने कहा कितने रुपए कम में बेच रहे, तो हमारे हिसाब से कितने रुपए? 107 में बेच रहे थे, हम बेच रहे हैं 98, 9 रुपए, यही तो बेच रहे हो। हमारे हिसाब से कितने रुपए कम में बेच रहे हो? 9 रुपए। क्वेश्चन में आपको दिया है कितने रुपए कम में बेच रहे हो? 63 रुपए में। कोई दिक्कत? 9 बराबर कितने के? 63 के। आपसे पूछा गया क्या बता दो? क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य 100 पूछा गया, बताया गया इनटू वैल्यू, बात खत्म। काटोगे कितना आ जाएगा? 700 रुपए। कोई दिक्कत कोई समस्या हो किसी को तो बताओ। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइम इसके बाद अब प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें और जो बचे हुए हैं वो क्वेश्चन करा देंगे। इसके बाद 3 वीडियो में आपका फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो आपका डिस्काउंट वाला होगा जिसमें एमपी सीपी वाले जो बट्टे वगैरह वाले होते हैं उनको हम समझा देंगे, ठीक है दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको लगा होगा, फील भी अलग हुआ होगा क्योंकि हम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम वैसे ही पढ़ा रहे हैं, आपको कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो आपको समझ रहे होंगे कि नहीं, ऐसे ही हम आपको ऑफलाइन भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो कोई समय की बाउंडेशन नहीं। आपको 3 वीडियो मिले कंप्लीट होगा, हम 3 वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, लेकिन जितना कंप्लीट कराएंगे उतने आपके क्वेश्चन होने चाहिए। आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप इसी तरीके से करोगे, सिंपल तरीका। आपको ना समझ में आ रहा हो ये तरीका तो आप कमेंट जरूर करो, बताओ कि, और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताना जरूर है, क्योंकि क्या है ना कि व्यूज से कोई मतलब नहीं करता है कि कितने व्यूज हैं, बात ये है कि आपको हम मैटर कितना अच्छा दे रहे हैं वो जरूरी है। तो उससे तभी पता चलेगा, आप कमेंट करोगे, लाइक जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहो, जिससे जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी वीडियो पहुंचती रहे और वो भी इस चीज का कि हाँ परसेंटेज अभी तक हमने यूट्यूब में पढ़ा, बड़ा अलग तरीके से पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, बड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे थे, आज जो पढ़ रहे हैं वो हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ रहे हैं और आपको कोई ट्रिक कोई किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा और आपको हमने कितने आसान तरीके से समझा दिया। और यदि हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ आपको एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल बैच लेके आऊं जिसमें आपको मैथ रहे और रीजनिंग रहे और जीएस का भी कॉम्बिनेशन, हिंदी का भी कॉम्बिनेशन रहे। तो एक पूरा प्रैक्टिस जैसे प्रैक्टिस बैच होता है उसी हिसाब से हम एक एसएससी जीडी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बताओ। और यदि आप लोगों की डिमांड अच्छी रही कि नहीं एसएससी जीडी का बैच आप लोगों पे ही है कि आप लोग अच्छे खासे डिमांड हो रही कि एसएससी जीडी का बैच आना चाहिए, पुलिस का बैच आना चाहिए, कांस्टेबल का, तो हम उसके लिए बैच आपको बना देंगे, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे लोग जानेंगे।
उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहिए। हमने आपको पहले भी मोटिवेशन बताया कि आप पे करता है, आप कितना पढ़ रहे हो उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन, ना कि टीचर पर। टीचर आपको सिलेक्शन नहीं देता, सिलेक्शन स्टूडेंट खुद देता है, स्वयं देता है। जो लोग कहते हैं कि हमने सिलेक्शन दिया, वो गलत बोले। देखो, सिलेक्शन हमेशा स्टूडेंट देता है। यदि वो तैयारी नहीं करेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होता है जो घर में स्वयं से पढ़ता है, जो कोशिश करता है कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, उसी का सिलेक्शन होता है। तो आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।